और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है, वो ये कि तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। तहव्वुर राणा मुंबई हमलों का आरोपी है, उसको भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की जो अर्जी थी वो खारिज हो गई है, यानी उसने जो अर्जी लगाई थी कि उसका प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्रेडिशन ना हो, वो खारिज कर दी गई है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, इसी ने रेकी की थी। रेकी कर वो तस्वीरें पाकिस्तान के आतंकियों को मुहैया कराई थी और उसके बाद 26/11 का बड़ा हमला मुंबई में हुआ था। तस्वीर देख लीजिए, यही शख्स है तहव्वुर राणा। अब इसके भारत आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बहुत जल्द इसका एक्स्ट्रेडिशन होगा और ये भारत में भारतीय एजेंसियों के हवाले होगा ताकि इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। मुंबई के हमले 26/11/2008 को जो हुए थे, उसका मास्टरमाइंड इसको भी कहा जाता है। पाकिस्तान की ISI और तमाम आतंकी संगठनों की मदद इसी ने मुंबई आकर अलग अलग नामों से रहकर फोटो खींचकर, तस्वीर खींचकर वहां से भेजी थी, जिस पर बाद में आतंकियों ने पूरी अपनी वारदात की। तहव्वुर राणा एक बड़ा कारोबारी बनकर पहुंचा, मुंबई में रहा, अलग नाम से रहा, ब्रिटिश सिटीजन है, शुरुआत में कहा गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी और तमाम पुख्ता जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए। जितेंद्र, क्या है पूरा मामला तहव्वुर राणा का? देखिए सुमित जी, जो आखिरी उम्मीद बची थी तहव्वुर राणा के पास भारत में प्रत्यर्पित होने से बचने की खातिर, वो उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। और जो इमरजेंसी एप्लीकेशन उसने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी कि उसे प्रत्यर्पित ना किया जाए, उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके पहले जो मुख्य मामला था, जहां पर उसने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अब से 1.5 महीने पहले खारिज कर दिया था। और उसके बाद में इसने बीच में एक और पिटीशन लगाई थी, वो भी खारिज हो गई थी। और ये एक आखिरी पिटीशन थी जहां पर उसने चुनौती दी थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित ना किया जाए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इस अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है और अब तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इसके आगे वो कोई अर्जी नहीं लगा सकता, अब सीधे सीधे उसे भारतीय एजेंसी को सौंपना होगा और अब भारत की जेल में कैद करके उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसके मास्टरमाइंड्स में से ये शख्स एक था। इसी की जो एजेंसी थी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन, उसको एक फ्रंट बनाकर डेविड कॉलमैन हेडली नाम का इसका एक साथी, पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक, वो कई बार मुंबई आया था, उसने रेकी की थी और उसी ने GPS कोऑर्डिनेट लिए थे कि किन किन ठिकानों पर आतंकी हमले करने हैं। और ये GPS कोऑर्डिनेट लश्कर-ए-तैयबा को पहुंचाए गए थे और उसके बाद में 10 पाकिस्तानी लड़कों ने आकर मुंबई में आतंक फैलाया था। तो उसी साजिश के तहत इसको जो है भारत सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस निकाला था और इसकी मांग कर रही थी, लेकिन एक लंबी कार्रवाई के बाद अब वो भारत आने वाला है। शुक्रिया जितेंद्र इस अपडेट के लिए। बहुत बड़ी खबर है, भारतीय एजेंसियों के लिए बहुत कामयाबी का वक्त है। तहव्वुर राणा भारत आएगा और उस पर भारतीय कानून के हिसाब से अब मुकदमा चलेगा, यानी कुल मिलाकर मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब भारतीय एजेंसियों के हाथ में होगा। आज